बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन वर्बल एनालॉजी। ठीक है, अब एनालॉजी क्या होती है, सिंपल इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जो है हम क्लियर करते हैं, उसके बाद हम इन सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आपका टेस्ट होता है नॉन वर्बल का, उसमें ये सारी शेप जो है वो मिक्स आउट होती हैं, सारी टाइप्स जो नॉन वर्बल की हैं वो सारी मिक्स होती हैं। उसमें एनालॉजी भी होती है, मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है, ऑड मैन आउट भी होगा, सीरीज़ भी होगी, सारी टाइप्स मिक्स होंगी। तो मैं जो है आप लोगों को एक एक टाइप करवा रहा हूँ नॉन वर्बल की, ठीक है, ताकि आपका जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमारे टेस्ट में आ जाएँ तो हमने उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, उसकी क्या ट्रिक्स हैं और क्या हम उस पर फॉलो करेंगे तो हमें जो है अपना आंसर जो 30 सेकंड के अंदर ही मिल जाएगा और हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमें जो है अच्छे मतलब कि ग्रेड भी मिलेंगे इस सवालों के अंदर। अब पहले जो टाइप थी वो ऑड मैन आउट थी, उसमें आपने 5 शेप होती थी, उनमें से आपने डिफरेंट डिफाइन करनी होती थी। अब ये जो एनालॉजी है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। एनालॉजी जो है ये हमेशा दो चीज़ों को कंपैरिजन को कहते हैं। ठीक है, दो चीज़ों को कंपैरिजन मतलब कि दो चीज़ों को मिला के तीसरी चीज़ बनती है, फिर तीसरी को मिला के चौथी चीज़ बनती है। ठीक है, मतलब कि पहले जो दो शेप होंगी ना, जैसे ये शेप है और ये शेप है, इन दोनों को देख के आपने तीसरी और चौथी शेप फाइंड आउट करनी होती है। तीसरी को देख के फिर आपने चौथी शेप जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। तो इसकी सिंपल ट्रिक्स है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको 3 शेप दी गई होंगी, ठीक है, ये जैसे देख रहे हैं, और नीचे आपको 4 आंसर दिए गए होंगे, उनमें से आपने एक राइट आंसर जो है वो फाइंड करना होता है। तो ये इसकी एक निशानी है कि एनालॉजी की निशानी ये है कि आपने 3 शेप देखने, अगर 3 शेप हैं, ठीक है, और चौथी शेप वाली जगह पे क्वेश्चन मार्क है, तो आप समझ जाए कि ये एनालॉजी का सवाल है। इसके नीचे जो है 4 ऑप्शन होंगे, हमने एक दो दो को कंपैरिजन करना है, मतलब कि 2 शेप का कंपैरिजन, उसके बाद तीसरी और चौथी का कंपैरिजन करके हमने आंसर फाइंड करना। 30 सेकंड के अंदर आपका आंसर जो है वो फाइंड हो जाएगा। अब इसका आंसर कैसे फाइंड करना है, देखें, ये एक डब्बा है, ठीक है, डब्बे के अंदर एक लाइन लगी हुई है, ठीक है, और उसके दरमियान में एक और मिड में एक लाइन है, ठीक है, ऐसे। अब हुआ क्या है कि उसने इसको एंटी मतलब क्लॉकवाइज इसको रोटेट किया। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन जो है ये आपको पता होनी चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज वो होती है जो हम 12 से पीछे जाते हैं, 12 11 मतलब कि नेगेटिव क्लॉक जिसको बोलते हैं, और क्लॉक वो होता है जो हम मतलब कि 12 के बाद 1 2 3 इस तरह नॉर्मल जो क्लॉक चलता है। एनालॉजी के अंदर दो टाइप्स होती हैं, एक क्लॉक एंटी क्लॉक क्लॉक, ये बड़ा मैटर करता है इस चीज़ के अंदर, ये इसकी टाइप भी आएंगी। दूसरी ये आएगी कि आपको कलरिंग और नॉन कलरिंग का पता होना चाहिए। नॉन कलरिंग और कलरिंग के जो सवाल आएंगे वो मैं आपको नीचे समझाऊंगा। ठीक है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं ये वाला कि हमने इनको कैसे सॉल्व आउट करना है। ठीक है, अब सिंपली देखें, ये डब्बा है, ठीक है, इस डब्बे के दरमियान में एक लाइन है, एक लाइन यहाँ पे है। अब हुआ ये कि उसने इसको क्लॉक वाइज रोटेट कर दिया। जैसे इसको क्लॉक वाइज रोटेट किया तो ये जो दरमियान में लाइन थी ये यहाँ पे आ गई, ठीक है, और ये जो दरमियान में लाइन थी ये सीधी लाइन जो थी यहाँ पे आ गई, और डब्बा जो है वो वैसे का वैसा ही रहा, क्योंकि उसने सिर्फ दरमियान वाली जो चीज़ें हैं ना उनको ही उसने मतलब कि रोटेट किया है सिर्फ। अब इस चीज़ को देख के हम तीसरी शेप बनाएंगे। ठीक है, तीसरी देखें, हमें पहले से मालूम है कि इसके एक लाइन जो है वो ऐसे सीधी है, और उसके मिड में एक लाइन है जो यहाँ पे पड़ी हुई है। पहले देखें, यहाँ यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे थी, फिर जो है यहाँ पे आ गई, देखें। अब उसके बाद इसने रोटेशन की और यहाँ पे आ गई। अब इसके बाद जब इजीली आपको आंसर पता चलेगा, इसके बाद जो है वो लाइन कहाँ पे आएगी, वो लाइन यहाँ पे आएगी। अब जो आंसर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये देखें ऐसे। तो इसका लिहाज से जो आपके पास आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है। ठीक है, सिंपली इसमें आपने ये देखना होता है कि इसमें आपने चार चार शेप जो हैं उसमें से आपने दो शेप को कंपैरिजन करना है। उन दो शेप को देख के उसके बाद आपने तीसरी और चौथी शेप को जो है वो फाइंड करना है कि इसमें से चौथी शेप कौन सी बनेगी। सिंपल, ये इसकी सिंपल ट्रिक्स है जो मैंने आपको बड़े इजी तरीके से समझाने की कोशिश की ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डब्बा है मतलब कि 4 कोनों वाला, उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल है। इन दोनों शेप को हमने हमेशा दो शेप का पहले कंपैरिजन करना है, उन दोनों को देखना है, उसके बाद हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि अब तीसरी शेप को हमने कैसे जो है वो सॉल्व आउट करना है। मैंने आपको पहले कहा है कि इसमें दो दो चीज़ों को कंपैरिजन होता है। एनालॉजी का जो बेसिक मतलब है वो है कंपैरिजन करना चीज़ों का, ठीक है, मुतवाज़न करना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि इसका मैं कंपैरिजन करता हूँ, इन दोनों का आपस में मुतवाज़न करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी जो है वो चेंजिंग्स हैं। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि आप लोग मतलब कि एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कंपैरिजन। तो इसमें भी आपने ऐसे ही कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, दो दो शेप का, दो दो शेप का देखिए, इन दोनों शेप को आप अलग कर लें, उसके बाद तीसरी को जब आप करेंगे तो आपको चौथी शेप जो है वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगी कि चौथी शेप यहाँ पे कौन सी बन रही है या कौन सी बनेगी। ठीक है, तो बेसिक मेरा समझाने का मकसद ये है। अब इसमें देखें, एक डब्बा है, ठीक है, अब उस डब्बे के दरमियान मतलब ऊपर एक साइड पे एक डब्बा बना हुआ है और नीचे जो है एक सर्कल है। ठीक है, अब देखें उसके बाद एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है छोटा सा,
और उसके जो दरमियान नीचे मतलब एक साइड पे है वो डब्बा बना हुआ है। अब यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो समझ में आ रहा होगा, वो कौन सा है, ठीक है। अब देखें, पहले यहाँ पे एक डब्बा था, ठीक है, फिर यहाँ पे सर्कल, नीचे सर्कल था, सर्कल जो है वो बड़ा हो गया दूसरी शेप में, ठीक है, और ये जो सर्कल यहाँ पे था इसने मूवमेंट करके यहाँ पे आ गया, ठीक है, जैसे ये सर्कल में यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, और जो डब्बा था उसने मूवमेंट की और नीचे आ गया, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इसमें आपको एक चीज़ तो क्लेरिफाई होगी कि यहाँ पे ये शेप जो है वो अपनी जगह चेंज कर रही हैं, ठीक है, और शेप भी चेंज कर रही हैं, और दूसरा जो है जो बाहर जो डब्बा है सर्कल है ये भी चेंज हो रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, अब जो तीसरी शेप है वो देखें, ये एक प्लस है, प्लस के ऊपर देखें प्लस बना हुआ है, ठीक है, अब नीचे जो है एक सर्कल बना हुआ है। हमेशा आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है, आप देखें पहली जो शेप थी ना इसमें नीचे सर्कल था, ठीक है, अब दूसरी शेप में सर्कल जो था वो बड़ा हो गया, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आपके माइंड में आ रहा होगा कि अब नीचे जो शेप है ना ये वाली सर्कल, ये चौथी शेप में ऐसी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, और ये जो प्लस था ये नीचे आएगा इस जगह पे, और जो यहाँ पे सर्कल था वो ऊपर जाएगा ऐसे। तो इस लिहाज से जो आपके पास आंसर बन रहा है वो मसलन 4 बन रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सवाल था। उसके बाद आप लोग देख लें, ये जो शेप है सर्कल के अंदर एक मतलब कि ट्रायंगल बनी हुई है 3 कोनों वाली, उसने इसको शेड भी किया हुआ, जिसमें मैंने आपको पहले कहा था कि कुछ इसमें कलरिंग और नॉन कलरिंग के सवाल आएंगे, लेकिन ये आसान सवाल है। एक और सवाल है कि कलरिंग और नॉन कलरिंग का, मैं आपको वो दोबारा समझाऊंगा नीचे दूसरे क्वेश्चन के अंदर। अब इसमें हो रहा है कि ये मूवमेंट हो रही है, ये मतलब कि यूँ समझ लें कि घड़ियाल है, और ये यहाँ पे सुई जो है वो मोस्टली 6 के ऊपर होती है, ठीक है। उसके बाद इसने मूवमेंट की और यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे हमेशा 3 बजे होते हैं, ठीक है, घड़ियाल के ऊपर आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से इसने फिर मूवमेंट की और यहाँ पे अब यहाँ पे आपको क्लियर हो रही है कि ये जो है मतलब कि एंटी क्लॉक वाइज जो है वो, एंटी क्लॉक वाइज मतलब कि मुखालिफ सिमत जो है वो रोटेशन कर रही है। एंटी क्लॉक वाइज वो होती है जो 12 से पीछे होती है, 12, 11, 10, 9 इस तरह, और क्लॉक वाइज जैसे नॉर्मल हमारे क्लॉक चलते हैं 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह। अब इसमें एंटी क्लॉक वाइज हो रहा है। एंटी क्लॉक वाइज कैसे हो रहा है, यहाँ पे जो देखें अगर तो ये 6 के ऊपर है, ठीक है, अब इसने मूवमेंट की और यहाँ पे पहुँची तो यहाँ पे कितने होते हैं, हमेशा 3 होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से आप लोग इन दोनों शेप को तो हमने बना लिया, अब इस तरह से इस चौथी शेप को देखें, पांचवी और फिर पांचवी को देखो हम छठी बनाएंगे। अब इस सवाल में कुछ ऐसा भी होता है कि इसमें 4 शेप भी दी जाती हैं, मोस्टली होती 3-3 हैं लेकिन कभी कभी 4 भी हो जाती हैं। तो वहाँ पे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि मैंने बोला था भाई एनालॉजी में हमेशा 3 शेप होंगी, चौथी आपने फाइंड करनी होगी, तो ये तो कुछ और शेप आ गई, तो इस तरह नहीं। तो एनालॉजी के अंदर 4 शेप भी आ सकती हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट जो है वो सेम ही होगा, सेम ही इसमें आप लोगों ने सॉल्व आउट करना होगा, ठीक है। तो उसमें मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये मतलब कि यहाँ पे 3 होते हैं हमेशा, अब यहाँ पे फिर ये इसने मूवमेंट की और यहाँ पे पहुँची तो यहाँ पे हमेशा जो है वो 12 होते हैं। अब इसके बाद इसने फिर मूवमेंट की ऐसे, ठीक है, मतलब इसने रोटेशन की ऐसे ऐसे जैसे रोटेशन की, तो ये जो यहाँ पे पहुँची, यहाँ पे देखें हमेशा 9 होते हैं, ठीक है, या मेरे ख्याल से 9 होते हैं यहाँ पे। अब 9 होते हैं यहाँ पे, तो अब फिर ये रोटेशन नीचे की तरफ करेगी, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है इसका जो रुख है वो नीचे की तरफ बनेगा, तो नीचे की तरफ जैसे ही बनेगा तो ये आपके पास जो आंसर होगा वो 2 बनेगा, ठीक है। जैसे ही नीचे आएगा ऐसे, तो ऐसे इस तरह से, तो यहाँ पे नीचे जैसे यहाँ पे 12 पे 9 पे था, 9 पे फिर जो सुई है वो 3-3 हावर छोड़ रही है, तो ये फिर दोबारा जो है वो 6 के ऊपर आ जाएगी। इसमें आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी इस तरह के सवाल आएगा ना जिसमें 4-4 शेप आपको दी गई होंगी, तो उसका दूसरा एक ट्रिक ये भी है कि उसका हमेशा जो आंसर है वो पहला भी आ सकता है, ठीक है। जिस तरह से आप लोग देखें ये ट्रायंगल नंबर 1 के अंदर जो आंसर मतलब कि था, क्वेश्चन था, अब सेम वही आंसर हमारे पास मतलब कि आंसर में भी वही आया है। तो ये चीज़ भी इसमें होती है लेकिन ये बहुत कम होती है, ठीक है। इस तरह से नहीं करना कि जैसे मैंने मतलब कि आपको कह दिया किस तरह हो सकता है तो आप इस तरह भी करें, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि ये चीज़ भी आपने देखनी। अगर आपको सवाल आउट जो है वो समझ नहीं आ पा रहा तो ये चीज़ भी देख लें। अब देखें इसमें जो मतलब कि टाइमिंग के हिसाब से चल रहा है, अगर हम इसको टाइम के साथ कंसिडर कर लें तो हम इस सवाल को जो है वो ईजिली हल कर सकते हैं, ठीक है। 12 पे था, 12 के बाद 3 पे आया, 3 के बाद फिर 12 के मतलब कि 6 पे था, सॉरी 6 के बाद 3 पे गया, 3 के बाद फिर 12 पे आया, 12 के बाद फिर 9 के ऊपर सुई गई, और 9 के बाद जो है वो फिर दोबारा यहाँ पे 6 के ऊपर आएगी, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर है ये आंसर नंबर 2 है, ठीक है, राइट आंसर। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा आसान है। इसमें आपने ये मूवमेंट देखनी है, ठीक है, ये बहुत सिंपल सवाल है। मूवमेंट हो रही है जस्ट, और मूवमेंट किस चीज़ की हो रही है, यहाँ पे देखें एक प्लस बना हुआ है, ठीक है, एक प्लस है यहाँ पे,
ठीक है। ऊपर जो है उसने थोड़ा कलर किया हुआ है इसको, ठीक है, ट्रायंगल नुमा है लेकिन कलर किया हुआ है। अब हो क्या रहा है इसमें, देखिए मूवमेंट हो रही है। ये उसने कलर जो था उसने यहाँ पे इसको कर दिया दूसरी शेप में। जैसे मैंने आपको कहा ना, दो दो शेप का आपने कंपैरिजन करना है, ठीक है, इस तरह से। तो इसने उसको जो है वो कलर कर दिया, ये वाली शेप को कलर कर दिया। ये जो प्लस था इसने मूवमेंट की ऐसे, और ये यहाँ पे पहुँच गया। अब इसके बाद आपको चीज़ तो क्लियर हो गई है कि अब ये तीसरी शेप में क्या बनेगा। तीसरी शेप में जो ट्रायंगल है ये इस जगह पे कलर होगी, ठीक है, इस जगह पे कलर होगी। और ये जो प्लस है ये मतलब कि मूव करके यहाँ पे आएगा। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन नंबर आपके पास बन रहा है वो ऑप्शन नंबर 2 बन रहा है। सिंपल है, इसमें प्लस जो है, अगर आप सिंपल प्लस को देख रहे थे यहाँ पे था, फिर उसके बाद उसने मूवमेंट करके यहाँ पे पहुँचा, फिर उसके बाद यहाँ पे पहुँचा, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे पहुँचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस आपके पास ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। तो इस लिहाज से आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में भी जो है प्लस है, यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 में प्लस यहाँ पे है। तो सिंपल जो मैंने आपको पहली चीज़ बताई है, ये कलर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, फिर अब यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा तो प्लस जो है वो यहाँ पे आएगा। तो अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है, इसमें आप लोग एक चीज़ ये देखा करें, अगर आपके पास जब टेस्ट पे जाएं तो एक अपने साथ घड़ी लेके जाएं, ठीक है। घड़ी जो सुइयों वाली घड़ी होती है ना, वो लाजमी लेके जाएं, क्योंकि उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि टेस्ट पे कोई हेल्पिंग मटेरियल तो अलाउ होता नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वॉच वो अलाउ कर देते हैं, ऐसे कभी उतारते भी नहीं है। और बाज़ औक़ात किसी किसी सेंटर में सख्ती ज़्यादा हो तो वो वॉच उतार भी देते हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग जो है वॉच पहने रखें। तो मसला कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो नहीं भी कहते कि उतारें, और कभी कभी होता है कि वो उतारने का ओके ने वॉच पहनी होगी, तो आपसे ये नॉन वर्बल के सवाल जो है वो बड़ी इजीली सॉल्व आउट हो जाएंगे। वो कैसे होंगे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये अगर आप ऐसे सर्कल को कंसीडर कर लें कि ये जो नीचे सर्कल पड़ा हुआ ये 12 पे है, ठीक है। ये जैसे सुई होती है घड़ियाल की, ये 12 के ऊपर है। उसके बाद इसने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की। मैंने आपको कहा है ना कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट आपको बहुत काम आएगी, इसलिए इस चीज़ को आपने क्लियर करना है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे होती है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वो होती है जो मतलब कि नेगेटिव क्लॉक जिसको बोलते हैं, मतलब कि वो 12 से पीछे जैसे सुई चलती है, 12, 11, 10 और इस तरह 9। और क्लॉकवाइज वो होती है जैसे नॉर्मल हमारे पास जो सुइयाँ चल रही होती हैं, मतलब घड़ियाल की 1, 2, 3 इस तरह। अब ये 12 के ऊपर है, ठीक है। अब इसमें देखें मूवमेंट हो रही है पीछे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ मूवमेंट हो। ये सर्कल था यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे पहुँच गया। अब एक नॉर्मल जो देखेगा तो वो कहेगा अच्छा सर्कल यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब ये किस तरह से हो रहा है, मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये देखें 12 पे सुई समझ लें। अब उसके बाद ये यहाँ पे पहुँची, तो हमेशा जो घड़ियाल होता है वो यहाँ पे हमेशा सुई जो है वो 9 के ऊपर होती है। उसके बाद ये यहाँ पे, अब आपको ईजी एक चीज़ तो क्लियर हो गई है इन दोनों शेप को देख के कि इसमें वो 3-3 हावर जो है वो पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है। पहले 9 था, उसमें से 9 में से 3 गया, तो पहले 12 पे थी सॉरी, फिर 9 के ऊपर आई, फिर 9 के बाद वो 3 6 के ऊपर आएगी, जैसे यहाँ पे इधर मिड में, जैसे यहाँ पे मिड में आपको नज़र आ रही है। अब 6 के बाद फिर वो दोबारा जो है 3 के ऊपर जाएगी। तो 3 पे जो है आपके पास सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ही है जो 3 के ऊपर है। इसके अलावा ये ऑप्शन नंबर 3 भी है, लेकिन ये 3 देखें ना यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ये तो यहाँ पे हमेशा मेरे ख्याल से 4-5 होंगे, तो इसलिए ये आंसर आपका नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका राइट आंसर जो है 1 ही होगा। तो ये चीज़ आपने ख़ास ख्याल रखना है इन सवालों के अंदर कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई हैं, इन ट्रिक्स को आपने अपने माइंड में रखना है, तो इंशाल्लाह इन सवालों को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इस तरह के सवालों को देखें, इसमें यह होता है कि इसमें आपको 5 शेप दी गई होंगी, ठीक है। अब 5 शेप में क्या होगा, ऐसे शेप दी गई होगी, ठीक है। और उसमें ना 5 शेप दी गई होंगी। इस तरह का ये दूसरा सवाल आ रहा है। इससे पहले भी एक सवाल आया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि इसमें हमेशा जो आंसर है वो पहला ही आएगा, ठीक है। कभी कभी वो कंफ्यूज करने के लिए दे देता है इस तरह के सवाल के, ताकि कैंडिडेट जो है वो कंफ्यूज हो और उनका टाइम ज़ाया हो। तो यहाँ पे थोड़ी कॉमन सेंस भी यूज़ होती है। अब इस यहाँ पे देखें, एक डब्बा है, उसके दरमियान में लाइन है, ठीक है, ये देखें इस तरह से। उसके बाद हम दो दो का पहले कंपैरिजन कर दें, जैसे मैंने आपको पहले कहा है। उसके बाद एक डब्बा यहाँ पे है और दरमियान में उसने लाइन लगा दी यहाँ पे, इन दोनों का कंपैरिजन बन गया। अब तीसरी और चौथी का बनाते हैं। देखें तीसरी का, देखें इस तरह एक शेप है और उसके दरमियान में लाइन लगा दी है। अब चौथी शेप में उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया कि दरमियान में ही लाइन लगा दी इस तरह से, ठीक है। ये चौथी शेप जो है ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। ये आप लोगों को ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। तो इसका जो पैट आंसर हमारे पास बनेगा वो दरमियान में ही लाइन बनेगी, क्योंकि ये एक सीक्वेंस चल रही है, एक सीरीज चल रही है जो घूम रही है, ठीक है। तो इस लिहाज से जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही है, ठीक है। तो ये सवाल दूसरा हमारे पास आ रहा है। तो इस तरह के जब 4 शेप वाले सवाल एनालॉजी के अंदर आ जाएं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि भी मैंने कहा था कि 2-2 को कंपैरिजन करना है और ये तो 4 का आ गया, तो ये किस तरह से हो रहा है। तो ये जो इस तरह के आ जाते हैं वो थोड़े कॉमन सेंस के होते हैं, उसमें जस्ट कॉमन सेंस यूज़ करनी है और सिंपल यह है आप सवाल को फाइंड आउट कर लेंगे ईजीली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 4 देख लें।
इसमें क्या हो रहा है, मैंने आपको पहले कहा था कि इसमें एनालॉजी के अंदर कलरिंग और नॉन कलरिंग के सवाल भी आते हैं। कलरिंग और नॉन कलरिंग के सवाल कौन से होते हैं, जिसमें आपको एक शेप अगर दी गई तो उसमें कलर किया गया है, तो उसके बाद वाली जो होगी उसमें नॉन कलर होगा, कोई कलर नहीं होगा, ठीक है, खाली उसने शेप की होगी। तो दो दो को कंपैरिजन करना है सिंपल ही, उसके बाद तीसरी और चौथी का कंपैरिजन करना है सिंपल। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दो दो को कंपैरिजन कैसे बनेगा, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने देखना ये है। अब यहाँ पे देखें एक 6 कोनों वाला जो है एक त्रिकोण क्या बोलते हैं उसको, वो डब्बा बना हुआ है, उसमें ये है बाहर जितने भी मतलब कि ट्रायंगल नुमा चीज़ें बनी हुई हैं वो सारी कलर की गई हैं। देखें ये भी कलर है, ये भी कलर की गई 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 है। उसके दरमियान जो एक डब्बा बना हुआ है वो भी कलर किया हुआ है, लेकिन उसने से को सीधा रखा हुआ है ऐसे। अब यहाँ पे हम लोग ने देखना है कि जो बाद वाली शेप बनी हुई है दूसरे नंबर वाली, इसमें ये देखें ना, ये बाहर वालों को उसने कलर नहीं किया, देखें यहाँ पे भी नहीं किया, यहाँ पे भी, इसमें भी कलर नहीं किया। जो अंदर वाला हिस्सा था ना उसको यहाँ पे उसने कलर कर दिया, ये देखें कलर कर दिया उसने, यहाँ पे अंदर वाले हिस्से को कलर कर दिया। अब हुआ ये कि ये जो देखें अंदर जो मतलब कि डब्बा पहले था ऐसे लेटा हुआ था, नीचे उसको रखा है, उसने इस शेप में उसको खड़ा रखा है, ये देखें इस तरह से, लेकिन इसको कलर उसने नहीं किया। अब सिंपल ये कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में रखना है कि आप इन दोनों को देख के जो आपके माइंड में शेप आई है, ये तीसरी और चौथी को हमने वैसे ही बनाना है, ठीक है। तीसरी को देख हम चौथी को वैसे ही बनाना है। अब तीसरी में ये बाहर जो कलर जितने भी किए गए हैं, ये जो हमारा आंसर बनेगा उसमें ये कलर नहीं होंगे, ठीक है। अब ये चौथी शेप को तो आप निकाल दें, क्योंकि इसमें जो है वो सारी कलर की गई हैं, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आंसर 5, 3, 2, 1, इन दोनों में से, इन 3 6 में से कोई एक आंसर हमारा होगा जिसको हमने फाइंड आउट करना है सिंपली। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपने अपने माइंड में रखना है, वो कौन सा रखना है। अब बाहर वाली जितनी भी यहाँ पे देखें ना शेप है वो कलर नहीं की गई, देखें यहाँ पे नहीं की गई। अंदर वाली जो चीज़ है ना उसको आपने देखना है। यहाँ पे देखें एक सर्कल इस तरह बना हुआ है ना, ये उसके दरमियान से कुछ लाइनें लगी हुई हैं इस तरह से, ये खड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखना उसने खड़ा हुआ रखा है। अब यहाँ पे जो बनेगा ना आंसर के अंदर वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, वो ऐसे होगा। उसके ऊपर उसने थोड़ा सा कलर भी उसको किया होगा, ठीक है, और ऐसे लाइनें भी लगी होंगी, ठीक है, लाइनें भी लगी होंगी हमारे पास। अब यहाँ पे आपके पास देखें ऑप्शन नंबर 2 में भी है, 3 में भी है, ऑप्शन नंबर 5 और 1 जो है ये तो चले गए, ये नहीं हो सकते। अब ऑप्शन नंबर 2 और 3 में हमने देखना है कि कौन सा आंसर, क्योंकि हमें एक जो है हमें पॉइंट मिल गया। चले अंदर वाली शेप जो यहाँ पे खड़ी हैं वो यहाँ पे सोई होंगी, जैसे यहाँ पे थी, यहाँ पे सोई हुई थी तो यहाँ पे खड़ी हुई थी। अब यहाँ पे खड़ी है तो हमें सोने वाली चाहिए जो नीचे लेटी हुई हो। अब देखें यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मौजूद है। अब ये देखें हमने शेप को देखना है, यहाँ पे देखें ना ये शेप का तरह दरमियान में इस तरह से है, लेकिन ये ट्रायंगल इस तरफ जा रही है, तो ये मतलब कि इसके साथ मैच नहीं कर रही। अब यही हू बहू शेप यही होगी, लेकिन उसके जो बाहर का हिस्सा वो कलर नहीं होगा, अंदर वाला जो हिस्सा वो थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको कहा है कि इस तरह लेटी हुई शेप बनेगी। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन नंबर 3 है ना ये आपका राइट आंसर बन रहा है। देखिए ना बिल्कुल सेम इसी तरह से ही शेप बन रही है, ठीक है। तो ये जो राइट आंसर है वो आपके पास ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है, सिंपल। अच्छा, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर ये चौथे क्वेश्चन को देख लें, इसमें क्या हो रहा है। इसमें देखें ना एक यहाँ डब्बा बना हुआ है, उसके ऊपर एक लाइन है वो फिल है, यहाँ पे भी लाइन है वो फिल की, यहाँ पे भी लाइन है वो फिल की गई, दरमियान में एक सर्कल है, ठीक है। इसके बाद इज़ टू लिखा हुआ है और ये इस तरह सर्कल बनी हुई है, वो फिल है, बाहर वाली फिल है, ठीक है। यहाँ पे फिल नहीं थी, यहाँ पे उसने फिल कर दी, लेकिन उसने यहाँ पे उसकी जो जगह है वो तब्दील कर दी है, ठीक है, नीचे कर दी है, इनको ऐसे नीचे कर दिए, इसको भी नीचे कर दिया, इन दोनों को उसने फिल कर दी, दरमियाना जो है उसको वो जगह उसने छोड़ दी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्कल था ना दरमियान अंदर में, यहाँ पे सर्कल बड़ा हो गया, बाकी शेप जो थी वो छोटी हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये अंदर वाला डब्बा है ये बड़ा हो जाएगा और कलर हो जाएगा, ठीक है, और दरमियान जो ट्रायंगल है ना वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये इस तरह सीधी बनेगी और एक नीचे की तरफ लाइन बनेगी। तो इस लिहाज से ऑप्शन नंबर जो 3 है ये आपका राइट आंसर बन रहा है। कलरिंग और नॉन कलरिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे यूज़ करना है, जो मैंने आपको ऊपर समझाया, तो जिस तरह समझाया उसी तरीके से आप यूज़ करेंगे तो जो है आपको आंसर इसका मिल जाएगा सिंपली। अच्छा देखें, इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास है, अब ये मैं आपको सिंपली समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, अदरवाइज़ मतलब कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, मैंने आपको पहले काफ़ी क्वेश्चन समझा दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखें ट्रायंगल है, उसके ऊपर ऐसे डब्बे बने हुए हैं, उसके अंदर भी डब्बा है। अब यहाँ पे सिंपली मूवमेंट हो रही है, उस डब्बे को उसने ट्रायंगल को जो है सिंपली जो है नीचे कर दिया ऐसे इस शेप के अंदर, नीचे की तरह जैसे किया, और डब्बे भी है ऑटोमेटिकली उनकी जगह भी चेंज होकर यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे वो पड़े हुए हैं सारे, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद ये दो शेप आपने देख ली, आपको समझ आ गई कि यहाँ पे जो कंपैरिजन करना है वो हमने किस तरह करना है। अब ये सर्कल तो जो है ये भी वैसा ही रहेगा, ठीक है, ये नीचे है थोड़ा ऊपर जाएगा, और ये जो ट्रायंगल हैं वो भी नीचे आएंगी, लेकिन उनका जो मतलब कि रुख है वो तब्दील होगा।
तो इस लिहाज से जो आपके पास आंसर बन रहा है वो 2 बन रहा है, ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है, मतलब कि चौथा क्वेश्चन देख लें, छठा। अब इसमें ये हो रहा है कि डब्बा है, उसके दरमियान ऐसे कलर किया गया उसने ट्रायंगल को, और जो बाहर हिस्से हैं उसको कलर नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है। जब उसने इसको रोटेट किया, इस तरह से रोटेट, तो ये शेप बनी। देखें यहाँ पे जो ट्रायंगल भरी हुई थी यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे जो ट्रायंगल भरी हुई थी यहाँ पे पहुँच गई। ये जो स्टार था इसने भी जगह चेंज की और यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमने भी इसी तरह से करना है, इसकी जो हमने रोटेशन करनी है। जब हम इसको रोटेट करवाएंगे, ठीक है, इसको हम ऐसे रोटेट करवाएंगे तो ये जो शेप है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 की तरह बनेगी, ठीक है। ये दोनों इस तरह से आप आ जाएंगी, ये दोनों इस तरह से ऊपर सर्कल बन जाएगा, और ये जो यहाँ पे बना हुआ चीज़, तो ये हमारे पास रोटेट हो के यहाँ पे आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारे पास राइट आंसर बन रहा है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन ये देखें, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब ट्रिकी है, इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने जो है अपना कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करना है कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें मूवमेंट जो है वो कुछ और तरीके से हो रही है। यहाँ पे देखें, एक प्लस नुमा एक लाइन है, ऊपर सर्कल बना हुआ है छोटा सा, उसके बाद एक लाइन है, उसके बाद क्रॉस है, उसके बाद प्लस है। अब यहाँ पे कलरिंग और नॉन कलरिंग वाला जो रूल है वो इस्तेमाल हो रहा है। देखें अब मूवमेंट किस तरह से हुई है। ये जो प्लस था, मतलब कि प्लस कह रहा हूँ, ये लाइन है और उसके दरमियान सर्कल बना हुआ है और इस तरह से। अब इसने मूवमेंट की, यहाँ पे पहुँच गया, देखें यहाँ पे पहुँचा हुआ है। लेकिन हुआ क्या है, उसने जो ये डब्बे थे छोटे छोटे, उसने उसको कलर कर दिया। पहली शेप उसने कलर कर दी। अब यहाँ पे ये शेप, मतलब ये जो डब्बा लाइन थी ये कलर थी, लेकिन उसको यहाँ पे उसने सीधा करके रखा है, लेकिन इसको कलर उसने नहीं किया, खाली रख दिया। उसके बाद ये क्रॉस यहाँ पे कलर नहीं हुआ था, उसने यहाँ पे रखा है, उसको कलर करके रखा है। उसके बाद ये प्लस जो था यहाँ पे कलर हुआ था, अब यहाँ पर उसने इसको प्लस को कलर करके नहीं रखा। तो हमें यहाँ पे समझ आ गई कि एक शेप कलर वाली, दूसरी शेप नॉन कलर वाली, एक शेप कलर वाली, दूसरी शेप नॉन कलर वाली, ठीक है। दो को कंपेरिजन किया तो हमें एक चीज़ क्लियरिफाई हो गई। उसके बाद आपने देखना इस शेप को है, मतलब कि तीसरी शेप सी को, और हमने डी का जो है आंसर फाइंड करना है। अब ये जो हमारे पास आंसर है, इसमें ये मूवमेंट होगी, यहाँ पे पहुँचेगी। ये जिस तरह हमारे पास एक शेप बनी हुई है ऐसे, यहाँ पे पहुँचेगी, और ये इसका जो मतलब कि कलरिंग है वो कलर जो है वो नहीं किया होगा, ठीक है। मतलब इसका जो मतलब अंदर इसमें रंग किया गया ना, अब यहाँ पे जो आएगी उसको कलर नहीं किया होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ही ऐसी है, जैसी जैसी शेप जो है वो यहाँ पे है, उसको कलर नहीं किया गया। बाकी जितने देखें यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे है लेकिन उसको कलर किया गया, तो इसलिए यह आंसर हमारा नहीं हो सकता। तो देखें सिंपली बाकी मूवमेंट हो रही है। अब इसके बहुत सारे इस शेप को ऊपर ले गया है, ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पे उसने इसको कलर करके रख दिया। मतलब कि मूवमेंट इसकी जैसे चेंज किया तो इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह से बनेगी, और मतलब यहाँ पे कलर वाली बन जाएगी। उसके बाद ये जो शेप यहाँ पे सॉरी, मतलब कि यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ पे थी, ऊपर की तरफ रुख था, लेकिन कलर नहीं की गई थी। अब यहाँ पे तीसरी शेप में जो है वो हमारे पास यहाँ पे कलर की गई है ऐसे। उसके बाद ये तीरनुमा चीज़ बनी हुई है, इसको उसने ऊपर रोटेट किया तो ये भी ऐसे बनेगी, और कलर इसको किया होगा, तो हमारा ऑप्शन जो है वो 3 आएगा, ठीक है, सिंपल। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, ठीक है। देखें 3 शेप दी गई हैं आपके पास, चौथी आपने फाइंड करनी है। नीचे आपको जो है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, सिंपल। अब इसमें हो क्या रहा है देखना, ये है हमने दो का ताल्लुक बनाना है, ए और बी का, और सी और डी का ताल्लुक बनाना है। देखें ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दरमियान एक सर्कल है, सर्कल को कलर किया गया है, और जो बाहर ट्रायंगल है उसको यहाँ पर उसने कलर कर दिया, सर्कल को जो है कलर नहीं किया। डब्बा जो है वैसे का वैसा रहा, उधर जो डब्बा आ गया, ठीक है। अब देखना ये है, दरमियान वाली यहाँ पे कलर थी, यहाँ पे कलर नहीं की गई, ट्रायंगल को उसने कलर कर दिया, ठीक है, भर दिया रंग से, यहाँ पे देखें कलर कर दिया। अब ये जो शेप है हमारे पास, उसमें मतलब कि ऐसा होगा कि, एक मिनट मैं इसको थोड़ा रीड कर लूँ। अब देखें यहाँ पे ये डब्बा है, ये कलर नहीं होगा, ठीक है, ये खाली का खाली है। अंदर वाला जो स्टार है वो कलर आएगा हमारे पास। अब स्टार हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में भी है, 3 में भी है, ठीक है, जो कलर किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 में नहीं आ सकता क्योंकि इसको कलर नहीं किया गया, हमें वो चाहिए जिसको कलर किया गया हो। ऑप्शन नंबर 4 भी हमारे पास नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी इसको कलर नहीं किया गया। 1 और 3 हमारा जो है वो आंसर होगा। अब इसमें समझने वाली क्या चीज़ है वो मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे देखें ट्रायंगल है, 1 2 और 3 उसके कोने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें डब्बा है, 1 2 3 4 उसके कोने हैं। अब यहाँ पे डब्बा तो है, 1 2 3 और 4 उसके कोने हैं। अब जो है एक एक कोना जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पे 3 कोने थे, यहाँ पे 4 हैं, अब यहाँ पे 4 हैं, तो जो बाहर वाली शेप बनेगी वो कितने कोनों वाले बनेगी, वो 5 कोनों वाली बनेगी। तो इस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर 1 वो नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 3 हो, क्योंकि इसके 5 कोने हैं, 1 2 3 4
5 और ऑप्शन जो है वो भी बिल्कुल सूटेबल है, तो इसलिए यहाँ से आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा राइट आंसर।